सबसे पहले यूनिकॉम और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक्स कहेंगे कि आप लोगों ने कितना अच्छा सपोर्ट हमें दिया और यूनिकॉम आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से एजुकेशन ले सकें। लेकिन आज सब्जेक्ट की और एजुकेशन की बात करने से पहले एक बात अपन और करेंगे। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं। एक तो होता है वर्ड आपके मोटिवेशन और एक वर्ड होता है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं अपन? हिंदी में मोटिवेशन का मतलब हो गया प्रेरणा और इंस्पिरेशन का मतलब हो गया आपके अभिप्रेरणा। यूनिकॉम आपको मोटिवेट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप लोग पढ़ें यहाँ, लेकिन उसका मजा, उसका फायदा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे, आप अभिप्रेरित नहीं होंगे। हमारे सर, हमारे गुरुजी हमें एक बात कहा करते थे कि आप अपने अंदर के अंधकार को दूर भगाओ। तो हम सोचते थे अंदर का अंधकार कैसे दूर भगेगा, क्या कोई ट्यूबलाइट जलानी पड़ेगी या क्या? लेकिन ये बात मुझे भी एक स्टोरी से समझ में आई और वही स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी और आप में से 2-4-5 लोगों की भी अगर हम इंस्पायर्ड कर पाए तो यूनिकॉम इसे अपनी सक्सेस मानेगा। अपने देश में एक लाफिंग बुद्धा है, आप सब लोग जानते हैं लाफिंग बुद्धा क्या होता है, जो हंसता रहता है। अपने देश में भी एक लाफिंग बुद्धा है। आप लोग गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपने देश में लाफिंग बुद्धा है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू को लाफिंग बुद्धा अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हंसते रहते हैं, काम के बिना काम के, कभी भी आप देखिए हंसते रहेंगे। आज नवजोत सिंह सिद्धू क्यों है, वो इतने फेमस क्यों है? वो तो अपने को सबको पता है वो फेमस है, लेकिन उनके पीछे की कहानी क्या है, वो कैसे फेमस हुए, वो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर 4 बार एमएलए, 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। बचपन में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके फादर ने मिलकर डिसाइड किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्रिकेटर बनाना है, नवजोत सिंह सिद्धू को इंडिया टीम के लिए खेलना है। नवजोत सिंह सिद्धू टैलेंटेड थे लेकिन थोड़े आलसी थे। उनके फादर ने उन्हें कहा कि रोज सुबह तुम्हें 4 बजे उठना है, जॉगिंग के लिए जाना है, व्यायाम करना है 2 घंटे 3 घंटे और उसके बाद घर आना है। अब नवजोत सिंह सिद्धू डेफिनेटली टैलेंटेड थे लेकिन आलसी थे और उसके साथ बहुत शातिर भी थे। उस एज में उन्होंने अपने नौकर को मैनेज किया। अपने नौकर को कहा कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, तेरे रूम पे आऊँगा और वहाँ आके सो जाऊँगा, तू मुझे 7 बजे वापस उठाना और मैं घर आ जाऊँगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने ये काम किया। ये सिलसिला 4 साल तक चला। नवजोत सिंह सिद्धू सुबह उठते, अपने नौकर के क्वार्टर पे जाते, वहाँ जाके सो जाते, फिर उठते उनका नौकर उन्हें उठाता। 7 बजे वो पानी से मुंह वगैरह धो के, ताकि पिताजी को लगे कि बेटा जॉगिंग करके आया है, और चुपके से घर में घुसते। अब जैसे ही घर में घुसते तो पिताजी देखते कि बेटा बहुत मेहनत करके आया है, और पंजाबी थे तो पिताजी कहते ले भाई लस्सी वस्सी पी ले, पराठे वराठे खा ले और वापस सो जा। और नवजोत सिंह सिद्धू इतने शातिर कि वो लस्सी पराठे खा के चुपके से वापस अपने रूम में चले जाते। ये सिलसिला 4 साल तक चला। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू टैलेंटेड थे और उसी टैलेंट के कारण 1983 में नवजोत सिंह सिद्धू का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका सिलेक्शन हुआ और उस सीरीज में नवजोत सिंह सिद्धू सुपर फ्लॉप रहे, सुपर डुपर फ्लॉप रहे नवजोत सिंह सिद्धू। 3 मैचों में केवल 20 रन बनाए नवजोत सिंह सिद्धू ने। और एक बार तो हद हो गई,
आप लोग भी सुन के अचंभा करेंगे, 115 मिनट तक नवजोत सिंह सिद्धू क्रीज पे रहे और उस 115 मिनट में उन्होंने कोई चौका कोई छक्का नहीं लगाया। इंडिया वो सीरीज हार गई। अब आपको पता है भारत में तो क्रिकेटर भगवान होता है और थोड़ा सा खराब खेल दे तो वह हैवान भी हो जाता है। यहाँ इवन क्रिकेटर को क्या, उसकी गर्लफ्रेंड तक को नहीं छोड़ते जो उनके फैंस होते हैं। उस सीरीज के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की इतनी बुराइयां हुई, इवन उनके गृह नगर में भी उनका पुतला जला दिया गया। एक पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस। उस समय इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में राजन बाला नामक एडिटर ने एक 4 कॉलम का लेख लिखा, द स्ट्रोकलेस वंडर। उसका हेडिंग था द स्ट्रोकलेस वंडर एंड द रियल विलियन ऑफ इंडिया नवजोत सिंह सिद्धू। 4 कॉलम का लेख उन्होंने लिखा। उस 4 कॉलम के लेख में नवजोत सिंह सिद्धू की जितनी बुराइयां हो सकती थी वो सारी लिखी गई। जिस दिन ये पेपर आया उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू सुबह सुबह कहीं चले गए। दोपहर में जब वो वापस अपने कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि पेपर गीला है। तो उन्होंने अपने नौकर को पूछा कि भाई ये पेपर गीला क्यों है? तो उनके नौकर ने उन्हें बताया कि पिछले 1.5 घंटे से आपके फादर इस रूम में थे, आपके पापा इस रूम में थे और वो इस अखबार को पढ़ रहे थे और रो रहे थे। देखिए, आपका अपमान होना अलग बात है, आपका अपमान होना भी गलत है, लेकिन अगर आपके अपमान के कारण आपके माँ बाप को दुख होता है, आपके माँ बाप रोते हैं, तो वो बहुत गलत है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने उसी समय ये डिसाइड किया कि वो अपने आप को बदलेंगे और एक दिन वापस इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होकर दिखाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने उस पेपर की कटिंग को अपने मिरर पे लगाया, अपने रूम के मिरर पे लगाया ताकि दिन में हर बार उन्हें वो दिखे। और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक अभूतपूर्व कसम खाई। मैंने भी जब सुना तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन एक बहुत अभूतपूर्व कसम खाई कि मैं डेली 125 सिक्स लगाऊंगा, डेली 125 छक्के लगाऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने सारे नए कपड़े, जो भी जींस टी शर्ट जो भी कपड़े थे, अपने नौकरों में बांट दिए। केवल ट्रैक सूट रखा। डेली सुबह 4 बजे उठते, ग्राउंड पे जाते। पैसे तो उनके पिताजी के पास थे ही। उन्होंने लोगों को हायर किया, बॉलर्स हायर किए, फील्डर्स हायर किए, और जब तक वो दिन में 125 सिक्स नहीं लगा लेते तब तक वो घर नहीं आते। कई बार तो रात के 10, 12, 2 बजे उनके हाथों में कई बार ब्लडिंग्स हो गई। उन्होंने ग्लव्स में कॉटन लगा के पहने, लेकिन उनका एक सपना था, वो उसे पूरा करना था। और 4 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत की और अल्टीमेटली देखिए मेहनत का फल मिलता है, चाहे देर से मिले लेकिन मेहनत का फल मिलता है। और 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप में नवजोत सिंह सिद्धू को इंडियन टीम में वापस सेलेक्ट किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को इंडियन टीम में सेलेक्ट किया गया। उस सीरीज में नवजोत सिंह सिद्धू ने लगातार 5 50s लगाई और पूरे सीरीज में 26 सिक्सेस लगाए। वही नवजोत सिंह सिद्धू जो एक बार फ्लॉप हो गए थे, आज वो हीरो बन गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती है। नवजोत सिंह सिद्धू फ्लाइट से आ रहे थे तो रविकांत शास्त्री उनके पास आए और उन्होंने उन्हें एक पेपर दिया। शारजा का एक बहुत बड़ा अखबार था, खालिजा टाइम्स। उस खालिजा टाइम्स में उसी राजन बाला का 4 कॉलम का एक लेख था। वही राजन बाला जिसने लिखा था कि द विलियन ऑफ इंडिया, उसी राजन बाला का एक लेख था, ए पाम ग्रूव हिटर। और उस 4 कॉलम के लेख में नवजोत सिंह सिद्धू की प्रशंसा ही प्रशंसा थी। तो आप देखिए, जहां किसी राजन बाला ने लिखा था कि द स्टॉकलेस वंडर, वही स्टॉकलेस वंडर आज द हीरो ऑफ इंडिया हो गया। और वो कैसे हुआ? अपने जुनून से, अपने इंस्पिरेशन से, कि उनके अंदर की आत्मा ने उन्हें कहा उन्हें करना है। लास्ट में मैं अपनी बात एक बात के साथ खत्म करना चाहूंगा कि अपन कहते हैं एक पत्थर
चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, और एक पत्थर चोट खाकर संकर संकर हो गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और हम आप लोगों को ये विश्वास दिला सकते हैं यूनिकॉम की तरफ से कि आप लोगों को यहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, सारे कोर्सेज यहाँ अवेलेबल होंगे। बस आवश्यकता है आपको अपने आप को इंस्पायर्ड करने की, एक जज्बा पैदा करने की आपको करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।